नमस्ते, आपका मेरे चैनल आरू क्रिएशन में स्वागत है। आज मैं आपको मैक्सी ड्रेस बना के बताने वाली हूँ जो कि कैस्केडल रफल के साथ है। आज मैं ये ड्रेस बना रही हूँ वो 13 साल की लड़की के लिए है। तो मेरा जो मेजरमेंट है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा वो मेजरमेंट। तो मैं इसमें मेरा ये कपड़ा है और ये हमारा लाइनिंग का कपड़ा है या अस्तर का कपड़ा है। तो मैं सबसे पहले टॉप पार्ट का कट कर लेती हूँ। मैं पहले बैक की कटिंग कर लेती हूँ। मैं बैक में जिप लगाने वाली हूँ, इसलिए जिप का मैं मार्जिन छोड़ देती हूँ। तो यहाँ पर मैं 1.5 इंच के लगभग यहाँ पे एक मार्किंग कर लेती हूँ। ये मैं जिप लगाने के लिए मैं शोल्डर की मार्किंग करती हूँ। तो शोल्डर हमारा है 13 इंच, उसका हाफ करूँगी तो हो जाएगा 6.5 इंच। 6.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। इसके बाद मैं आर्म होल भी मैं 6.5 इंच ले रही हूँ। हमारा चेस्ट है 34 इंच, 2 इंच में लूजिंग कर ले रही हूँ। 36 इंच, तो यहाँ पे मैं 9 ले रही हूँ। तो जब भी यहाँ से लेंगे तो हम यहाँ से लेंगे जहाँ पे मैं मार्किंग की हुई हूँ। तो ये हमारा 9 इंच हो गया और यहाँ पे मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग ले रही हूँ। ये मैं आर्म होल कर्व है हमारा, मैं उसकी मदद से यहाँ पे आर्म होल का निशान बना लेती हूँ। अब इसकी जो लंबाई है वो मैं 15 इंच ले रही हूँ। ये हमारे स्टिचिंग के बाद 14 इंच हो जाएगा क्योंकि हाफ इंच हमारा स्टिचिंग जाएगा। मैं यहाँ सीधी मार्किंग कर लेती हूँ नीचे में। हमारा वेस्ट जो है वो 30 इंच है, इसमें भी मैं 2 इंच लूजिंग दूंगी, 32 हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं 8 पे मार्क कर रही हूँ और यहाँ पे मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का ले रही हूँ। अब मैं इस निशान को मिला देती हूँ। ये मेरी बैक की ड्राफ्टिंग हो गई है, मैं इसे कट कर लेती हूँ। बैक नेक में मैं यहाँ पे ओनली 1 इंच पे मैं यहाँ मार्क कर रही हूँ और यहाँ पे मैं जितना 2.5 इंच ले रही हूँ। ये हमारा हो जाएगा 5 इंच और इसके बाद हमारा स्टिचिंग में जाएगा तो ये हमारा 6 इंच का नेक हो जाएगा। तो इसे इस तरह से गोलाई में मिला देना है। यहाँ पे हमारा ज्वाइंट है तो मैं इसे भी कट करके अलग कर लूंगी। अब मैं फ्रंट की कटिंग कर रही हूँ तो मैं बैक को लेके ही इसको नीस मार्किंग कर लेती हूँ। तो ये जो मैं मार्क की हुई हूँ इसे मैं फोल्ड कर देती हूँ पहले। इसके बाद मैं यहाँ पे सभी जगह मार्क कर लेती हूँ। इस तरह से हमारा मार्किंग हो गया। अब मैं इसे इस तरह से ओपन कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं इसे सीधी कर लेती हूँ। यहाँ भी हमारा सीधे मार्किंग का निशान आ गया है तो मैं इसे भी यहाँ पे एक सीधी लाइन खींच लेती हूँ। अब हमें नेक में 2.5 इंच ली थी तो मैं 2.5 पे यहाँ पे मार्क कर लेती हूँ और नेक डेप्थ जो है मैं 6 इंच ले रही हूँ यहाँ पे। तो इस तरह से इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाते हुए हमें एक सीधी मार्किंग करनी है। ये हमारी यहाँ पे सीधी हो गई। ये जो हमारी नेक होगी वो वी नेक है पर मैं इसे हल्का सा यहाँ पे राउंड शेप में दूंगी। ये हमारा मार्किंग हो गया। अब मैं इसे कट कर लेती हूँ। ये हमारा वन साइड का हुआ है, इसी तरह का वन साइड हमारा दूसरी साइड में आएगा। और ये हमारा फ्रंट है तो मैं यहाँ पे आर्म होल की गहराई दे देती हूँ। इसे कट करके निकाल लेती हूँ। ये जो हमारा इस साइड का कपड़ा निकला हुआ है मैं इसी साइड से दूसरा पीस भी निकाल लेती हूँ।
इस तरह से ये हमारा फ्रंट रहेगा। ये जो हमारा सेंटर है ये हमारा बीच में रहेगा और इतना हमारा ये ओवरलैप में जाएगा। इस तरह से ये हमारा होगा। अब मैं फ्रंट और बैक को मेन फैब्रिक पे कट कर लेती हूँ। ये देखिए मैं इसे मेन फैब्रिक पे कट कर चुकी हूँ सभी इसको, फ्रंट और बैक को। ये हमारा कट हो चुका है। अब मैं इसके नीचे का घेर का कटिंग कर रही हूँ। ये जो हमारा कपड़ा है इसे मैं डबल फोल्ड की हुई हूँ। जिधर से हमारा ये चौड़ाई रहता है वहाँ से मैं इसे डबल फोल्ड कर ली हूँ। अब मैं इसका मेजरमेंट बताने वाली हूँ। हमारा टोटल जो इसका लेंथ हमारा बनने वाला है वो है 48 इंच है। इसमें मैं ऑलरेडी 14 इंच का मैं कट कर चुकी हूँ ऊपर का बॉडी पार्ट, तो मैं 14 इंच माइनस कर दूंगी तो ये हमारा हो जाएगा 34 इंच। 34 इंच हो गया हमारा। नीचे का जो घेर होगा वो 34 इंच का। तो इसमें भी मैं 34 इंच में 6 इंच का फ्रिल डालने वाली हूँ। तो इसमें मैं 6 इंच 34 इंच में मैं 6 इंच माइनस कर रहूँगी तो हो जाएंगे हमारा 28 इंच। तो मैं जो यहाँ पे कट करने वाली हूँ वो 28 इंच का कट करने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पे पहले नीचे में एक सीधी मार्किंग कर लेती हूँ। मैं यहाँ से 28 इंच मैं मेज़र कर रही हूँ। तो 1 इंच हमारा यहाँ भी एक्स्ट्रा मैं लूँगी क्योंकि हमारा स्टिचिंग में जाएगा। तो मैं 1 इंच से यहाँ पे 1.5 इंच तक मैं 29.5 इंच तक मैं ले रही हूँ। ये हमारा कपड़ा ऐसा है कि शायद आपको मार्किंग सही से नहीं पता चल रहा हो। मैं कोशिश करूँगी कि इसे डीप में करूँ। तो यहाँ पे वेस्ट जो हमारा है 8 इंच आया था तो मैं 8 इंच पे मार्क कर रही हूँ और प्लस मैं 1.5 इंच ली हूँ तो वो मैं यहाँ पे मार्क कर लेती हूँ। अब इसे मैं यहाँ से यहाँ पे इसे मिला देती हूँ। यहाँ पे मैं 1 इंच ऊपर की ओर लेते हुए इसे मैं इस तरह से मिला देती हूँ राउंड शेप में। हो गया। अब मैं इसे कट करके निकाल लेती हूँ। ये हमारी बैक की कटिंग हो गई है। अब हमें फ्रंट की कटिंग करनी है। तो ये जो हम लोग फ्रंट की कट करके रखे हुए हैं मैं उसे ले रही हूँ और यहाँ पर मैं इसे रख रही हूँ। तो इससे हमारा क्या होगा, जितना भी हमें ओवरलॉक में हमारा जाना है वो हमारा इसके साथ आ जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे आ रहा है। इसके बाद मैं ये जो कट करके रखी हुई हूँ बैक का, मैं इसको सिर्फ मेजरमेंट के लिए, लंबाई के लिए इसे यहाँ पे रख रही हूँ। तो ये इसका लंबाई हमारा यहाँ पे आ रहा है। अब मैं इस पॉइंट को और यहाँ मिला देती हूँ। जिस तरह मैं बैक में की उसी तरह मैं यहाँ पे 1 इंच ऊपर लेके फिर यहाँ पे इसे राउंड शेप में दे देती हूँ। यहाँ पे देखिए मैं जो है यहाँ पे 14 इंच में ऊपर लेने वाली हूँ तो वो मैं छोड़ के यहाँ पे मैं मार्क कर रही हूँ 34 इंच पे। इसके बाद हमारा जो ओवरलैप जा रहा है वो हमारा 4 इंच जा रहा है। तो यहाँ भी मैं 4 इंच मार्क कर रही हूँ और यहाँ पर भी मैं 4 इंच पे मार्क कर रही हूँ। इसे मैं सीधी मिला देती हूँ। इस तरह से सीधी मैं मार्क कर ली। अब जो है हमें ये तो हमारा ओवरलैप में आने वाला है और मेन जो पार्ट है हमारा ये है। तो मैं यहाँ से जो इसे मिलाऊंगी तो ये ऐसे जाके यहाँ पे मिलेगा। तो ये देखिए ये जो हमारा निशान है ये हमारा मेन निशान है और ये जो हमारा आएगा ये हमारा ओवरलैप जाएगा और बाकी का यहाँ पे हमारा 6 इंच का
फ्रिल आने वाला है। तो मैं इसे कट कर लेती हूँ। ये हमारा लाइनिंग का कपड़ा है, ये मैं 4 फोल्ड करके रखी हुई हूँ। ये मैं डालने वाली हूँ उतना ही जितना हमारा, जहाँ तक मैं कट मार्क की हुई हूँ। तो इस तरह से मैं यहाँ पे 14 इंच ऊपर को छोड़ के यहाँ पे 34 इंच पे मैं मार्क कर लेती हूँ। मैं ये 34 इंच पे मार्क कर रही हूँ, जितना पे मैंने मार्क की हुई थी। यहाँ पे हमारा वेस्ट है 8 इंच और प्लस 1.5 इंच, तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ और इसे भी मैं इस तरह से मिला देती हूँ। ये जो मैं कट करके रखी हुई हूँ, ये फ्रिल के लिए कट करके रखी हूँ, जो कि हम ऊपर की ओर लगाऊंगी वो फ्रिल है मेरा। ये मैं 3.5 इंच का मैं फ्रिल कट करके सीधी पट्टी कट करके रखी हुई हूँ। मैं यही लगाने वाली हूँ ऊपर वाले टॉप पोर्शन में। मैं सबसे पहले टॉप पार्ट बना लेती हूँ। तो टॉप पार्ट के लिए ये जो हमारा बैक पोर्शन है, सबसे पहले मैं बैक को ले रही हूँ। तो बैक में पहले मैं जिप लगा लेती हूँ। मैं इसे उल्टी साइड से रखी हुई हूँ और यहाँ पे मैं एक सिलाई लगा लूँगी दोनों ही पार्ट में। इसके बाद मैं इसे पलट दूँगी। मैं दोनों ही पार्ट में मैं यहाँ पे एक सिलाई लगा ली हूँ। अब इसे मैं सीधी साइड से कर लेती हूँ पलट के। इस तरह से ये हमारा सीधी साइड हो गया है। अब मैं जिप ले रही हूँ ये, और यहाँ पे मैं इस तरह से रखूँगी और जिप को ये इस पे अटैच कर लूँगी। पहले ये देखिए, ये मैं जिप अटैच कर ली हूँ, हमारा हो गया है जिप अटैच। अब मैं फ्रंट पोर्शन लूँगी इस तरह से। फ्रंट पोर्शन को लेते हुए पहले शोल्डर ज्वाइंट कर लेना है। दोनों शोल्डर ज्वाइंट कर लेती हूँ मैं शोल्डर ज्वाइंट कर ली हूँ। इस तरह से हमारा ये पैटर्न आएगा। तो मैं ये जो हमारा नीचे की ओर जो आएगा, मैं उसे यहाँ तक या नेक से हम 2 इंच नीचे तक नहीं दूर छोड़ के यहाँ से मैं फ्रिल लगाना शुरू करूँगी और पूरा यहाँ तक मैं फ्रिल लगा के कंप्लीट करूँगी। इसमें मैं सिंपल फ्रिल लगाऊँगी। मैं जो ये फ्रिल के लिए कट करके रखी हुई थी सीधी सीधी, मैं एक साइड इसे नीचे की ओर इस तरह से फोल्ड कर लूँगी और पूरा इसी तरह सिलाई लगा के कंप्लीट कर लूँगी मैं इसे। जिस साइड से मैं पूरी फ्रिल लगाने वाली हूँ, ऊपर की ओर जो रहेगा वहाँ से मैं फ्रिल लगाना शुरू करती हूँ। तो ये मैं एक साइड में देखिए रोल हेम कर ली हूँ और इस तरह से मैं उल्टी साइड से फ्रिल लगाऊंगी। मैं यहाँ से इसे लगाना शुरू करूँगी। तो इसे इस तरह से स्टार्ट करना है, यहाँ रखते हुए इसे थोड़ी छोटी छोटी फ्रिल बनाते हुए यहाँ पे इस तरह गैदर कर दे जाना है। इस तरह मैं गैदर करते हुए इसे पूरा कंप्लीट करूँगी। यहाँ पे जब हम जीप के पास आएंगे तो फिर हमें इसे कट करना है। यहाँ तक मैं जीप तक जो है बैक की साइड में जो हमारा जीप आया हुआ है वहाँ तक मैं फ्रिल बनाऊंगी। इसी तरह से फ्रिल बनाते हुए अब मैं यहाँ पे कट कर लेती हूँ। कपड़े को यहाँ कट कर लेना है और फिर मैं उल्टी साइड इसे फोल्ड करते हुए इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं इसे एक सिलाई लगा के इसे फिक्स कर लेती हूँ। ये हमारा हो गया है। अब मैं इसे सीधी साइड पलट के यहाँ पे एक सिलाई लगा लूँगी अच्छी तरह से, ताकि हमारा फ्रिल जो है जो मैं बनाई हुई हूँ वो हमारा गले में बैठ जाए और लुक अच्छा है इसका। तो मैं यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर लूँगी अच्छे से। ये हमारा वन साइड का जो है कंप्लीट हो गया है। अब मैं दूसरी साइड का बनाऊँगी। इस तरह से ये हमारा आ रहा है लुक।
तो अब मैं दूसरी साइड का इसी तरह से बनाऊंगी। तो यहाँ पर जहाँ पे मैं निशान लगाई हुई हूँ वहाँ से मैं इसे लगाना शुरू करूँगी। तो इस साइड में यहाँ पे जीप की साइड से गैदर करना शुरू करती हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से मैं पलट देती हूँ कपड़े को, फिर मैं स्टिच करना शुरू करती हूँ। यहाँ भी मैं इसी तरह से गैदर छोटी छोटी फ्रिल बनाते हुए कंप्लीट करूँगी, बना लूँगी। इस साइड में भी यहाँ पे देखिए जहाँ पे मैं निशान लगाई हुई थी वहाँ तक मैं आ गई हूँ। तो इसलिए यहाँ तक मैं इसे फ्रिल बना के कंप्लीट इस तरह से कर लेना है। अब मैं देखिए जहाँ पे हमारा निशान है वहाँ पे मैं हल्का सा कट मार्क कर रही हूँ। इसके बाद मैं इसे फ्रिल को पलट देती हूँ। इस तरह से पलटना है और फिर इसके ऊपर सिलाई लगानी है। इस तरह मैं फ्रिल पे स्टिच लगाते हुए कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ तक मैं जीप तक आके इसे कंप्लीट कर लेना है। अब देखिए ये हमारा इस तरह से फ्रिल लग के कंप्लीट हो गया है। तो ये हमारा नीचे की ओर रहेगा और ये हमारी जो फ्रिल है इस साइड की ये हमारी ऊपर की ओर रहेगी। इस तरह से हमारा बन के तैयार होगा। ये मैं इससे पहले यहाँ पे पिन अप से फिक्स कर लेती हूँ ताकि हमें स्टिच करने में आसानी हो। तो मैं यहाँ पे पिन कर लेती हूँ इसे। अब हमें यहाँ पे एक सिलाई लगानी है। यहाँ पे हमें सिलाई लगा लेनी है ताकि ये हमारा फिक्स रहे। तो मैं पिन अप को हटाते हुए इसे सिलाई लगा लेती हूँ। अब हमें जो ये उल्टी साइड जो हमारी ये खुली हुई है हमें इसे भी सिलाई लगा के इसे फिक्स करना है। तो मैं इसे भी स्टिच लगा लेती हूँ, लेकिन ध्यान देना है कि नीचे वाली फ्रिल हमारी इसके सिलाई में ना आए। तो इस तरह से हमें कंप्लीट कर लेना है। तो ये देखिए हमारा टॉप पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब मैं ये अस्तर का लाइनिंग का कपड़ा ले रही हूँ। इसे मैं नीचे की ओर है जो है पहले मैं फोल्ड कर लूँगी। अब मैं लोअर पार्ट की तरफ चल रही हूँ। ये मैं बैक की जो कट करके रखी हुई हूँ और इसके ऊपर मैं फ्रंट वाली जो कट करके रखी हूँ उसे मैं इस तरह से रखूँगी पहले। तो ये जो मैं कट करके रखी हुई हूँ इसे मैं मेजर कर लूँगी कि मेरा कितना है। तो इस तरह से हमें इसे रखते हुए मेजर कर लेना है कि हमारा कितना हो रहा है। तो देखिए ये हमारा 39-40 के लगभग आ रहा है हमारा ये। इसके बाद मैं इसका घेर मेजर कर लूँगी। इसके लिए मैं इसे डबल फोल्ड कर रही हूँ। फिर मैं इसे मेजरमेंट कर ले लेती हूँ इसका। ये हमारा 21 इंच आ रहा है, यानी कि 40 + 21 इंच तो हो जाता है हमारा 61 इंच। तो मैं 61 इंच का रफल कट करूँगी। अब मैं ये कैस्केड कट करने वाली हूँ जितनी मैं मेजर की थी, यानी कि 62 इंच। 62 इंच जो है हमारा सिर्फ सिंगल साइड का है, इसलिए मैं ये सिंगल साइड का कट कर रही हूँ पहले। तो ये हमारा जो है सेंटर पॉइंट है। मैं यहाँ से एक सीधी लाइन कर लेती हूँ। मैं कैस्केडल रफल का एक वीडियो ऑलरेडी मैं डाली हुई हूँ यूट्यूब पे, तो मैं उसे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ पे जाके इसे चेक कर लें। यहाँ देखिए ये जो मैं फ्रिल डाली हुई हूँ ये हमारा है 3 इंच का। तो मैं यहाँ पर इसलिए मैं यहाँ 4 इंच से कट शुरू की हूँ, क्योंकि हाफ इंच हमारा और 1 इंच हमारे स्टिचिंग में जाएगा नीचे ऊपर। तो मैं यहाँ से देखिए स्टार्ट की हुई हूँ। तो इस तरह ये मैं 4 इंच पे ली हुई हूँ। इस तरह से हमें करते हुए थोड़ा थोड़ा हमें बढ़ाते जाना है। इस तरह से मैं यहाँ सभी जगह 0.25 बढ़ाते हुए इधर जाऊँगी। इस तरह से देखिए यहाँ पे हमें थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हुए जाना है और इस तरह से हमें लास्ट में यहाँ पे 7 इंच तक लाना है, क्योंकि 6 इंच का हमें रफल कट करना है। तो अब मैं यहाँ पर से मेजर कर लेती हूँ कि हमारा 62 इंच कहाँ तक कंप्लीट हो रहा है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट की थी, तो मैं यहाँ से मेजरमेंट करना शुरू कर रही हूँ। तो इस तरह से हमें मेजरमेंट लेना है।
तो मैं इसे इंच टेप को इस तरह से राउंड में घुमाते हुए मेज़र कर लेती हूँ। यहाँ पे हमारा 60 इंच हो रहा है और 2 इंच और, तो यहाँ पे हमारा 62 इंच कंप्लीट हो गया। तो मैं यहाँ पे एक सीधी मार्किंग कर लेती हूँ। मैं इसे कपड़े पे एक मार्किंग कर लूँगी। इसके लिए मैं इससे पहले जहाँ जहाँ मैं मार्किंग हूँ वो मैं कट कर लेती हूँ। अभी मैं इसे कपड़े पे कट करना है, तो कपड़ा हमें लेना है, मैं डबल फोल्ड कपड़ा लूँगी क्योंकि मुझे दोनों ही साइड का निकालना है। मैं इस तरह कपड़े पे इसे रख ली हूँ, तो मैं मार्क कर लेती हूँ। इस तरह देखिए हमारा मार्किंग हो गया। मैं कट करके इसे निकाल लेती हूँ। हमारा दोनों पीस इसमें हो चुका है, कट मैं कर ली हूँ। इस तरह से देखिए ये हमारा दोनों पीस हो गया है। अब जिधर हमारा चौड़ाई है, ये वाला जो पोर्शन है चौड़ाई वाला, मैं इस दोनों को पहले ज्वाइंट कर लूँगी। अब हमारा देखिए ये जो हमारा बैक का पार्ट है उस पे मैं ये जो हमारा फ्रंट पार्ट हम कट करके मैं रखी हुई हूँ वो मैं ज्वाइंट कर लूँगी साइड से, इस साइड से भी और हमारा इस साइड से भी। तो दोनों ही साइड से मैं इसे ज्वाइंट कर लेती हूँ। पहले देखिए इसे मैं कंप्लीट कर ली हूँ सारे को। यहाँ मैं रोल हेम की हूँ, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है पूरा। अब हमें इसे ज्वाइंट, मैं ये दोनों पार्ट को इस तरह से यहाँ से मैं ले रही हूँ, इस तरह से हमें लेना है और इसे इस तरह से ज्वाइंट करते हुए चले जाना है। यहाँ से यहाँ हमें देखिए इस तरह से ज्वाइंट करना है अच्छी तरह से, ताकि कहीं भी हमारा प्लीट्स ना बने। तो अच्छी तरह से इसे रखते हुए हमें सेट करते हुए इसे अटैच कर मतलब स्टिच करते जाना है। तो इस तरह से हमें कंप्लीट कर लेना है इसे स्टिच करके। यहाँ पे देखिए ये हमारा पूरा हो चुका है, इस तरह से हमारा दिख रहा है। तो अब मैं यहाँ पे इसे ज्वाइंट करने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखिए ऊपर टॉप पार्ट में जिस साइड हमारा है फ्रिल आया हमारा, बॉटम पार्ट में भी हमारा उसी साइड जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों का हमारा एक साथ आना चाहिए, तो हमारा एक साथ आ रहा है ये इस तरह से। अब मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ, जितने पे मैं मार्क की हुई थी 34 पे, जहाँ पे हमारा ओपन है तो मैं वहाँ पे मार्क कर लेती हूँ। तो इस तरह से यहाँ पे हमें अब एक सिलाई लगा के इसे फिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैं इसे फिक्स कर ली हूँ स्टिच करके, ये हमारा हो गया है। अब मैं लाइनिंग पार्ट पे चल रही हूँ। तो लाइनिंग में मैं नीचे की ओर फोल्ड कर ली हूँ। अब मैं इसे एक साइड से स्टिच कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं स्टिच कर चुकी हूँ। अब मैं इसे इसके साथ अटैच करने वाली हूँ लाइनिंग पार्ट को। मैं इसमें अब स्लीव अटैच करने वाली हूँ, इसलिए मैं सबसे पहले इसे साइड फिटिंग दे देती हूँ। तो साइड फिटिंग देने के बाद मैं इसमें स्लीव लगाने वाली हूँ। ये देखिए मैं स्लीव लगा ली हूँ, ये मेरा फ्लैटर स्लीव है। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ये भी मैं वीडियो डाली हुई हूँ। तो इस तरह से ये हमारा हो गया है। अब मैं यहाँ पे नीचे के पार्ट को इसे अटैच करने वाली हूँ। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे हमें फ्रंट को पहले लेना है। यहाँ पे हमारा गैदर आया हुआ है, तो फ्रंट को फ्रंट के साथ हमें अटैच करना है। तो इन दोनों को इस तरह से लेते हुए हमें अटैच करना है, स्टिच कर लेना है। तो मैं इसे अच्छी तरह से चारों ओर स्टिच कर लूँगी। अब मैं यहाँ साइड ज्वाइंट कर रही हूँ। तो साइड ज्वाइंट करने के लिए मैं यहाँ पे 2 इंच के लगभग सभी कपड़े को लेके अटैच करूँगी। फिर मैं नीचे के जो कपड़े हैं वो मैं साइड कर दूँगी और ऊपर वाले को, अस्तर वाले को ही सिर्फ सिलाई लगाऊँगी।
तो इस तरह से हमें सिलाई लगा लेना है। इस तरह से हमारा लाइनिंग वाला कपड़ा जॉइंट करना होता है। तो अब मैं नीचे वाले कपड़े को कर रही हूँ, तो इस जगह से हमें सिलाई शुरू करना है और फिर सिलाई करते हुए इसे पूरा जॉइंट कर लेना है। तो मैं इसे इस तरह से जॉइंट कर लूँगी। इस तरह से जॉइंट करने से हमें लुक अच्छा आता है, हमारे ड्रेस में फिनिशिंग आती है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसे पलट के दिखाती हूँ कि कैसा बना हमारा। देखिए इस तरह से ये हमारा ड्रेस बन के तैयार हो गया है और इस तरह से हमारा दिख रहा है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।